जून में एक साथ दो ग्रहों की बड़ी युति। मिथुन में बुधादित्य राजयोग का निर्माण। किसको मिलेगा बुधादित्य योग का लाभ? किनको मिलेगी महाराजाओं जैसी शान शौकत? 12 राशियों पर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए 14 जून के दिन बुध और सूर्य दो ग्रहों की मौजूदगी होगी आपकी मिथुन राशि में। वृषभ से मिथुन राशि में सूर्य और बुध आ जाएंगे और जिसके चलते बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। अब भले देखिए बुधादित्य राजयोग का निर्माण मिथुन राशि में हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है 12 की 12 अन्य राशियों पर पूरी तरह से पड़ेगा। तो अन्य राशियों को इसके चलते किसको शुभता मिलेगी, किसको अशुभता मिलने वाली है, आइए राशि अनुसार जानते हैं राजपुरोहित जी से। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बुध और सूर्य की युति, क्या हम इसे एक शुभकारी युति में देखें या फिर अशुभता के तौर पर देखा जाता है? विशेष रूप से कविता जी, वृषभ राशि से मिथुन राशि में सूर्य और बुध का प्रवेश होना, वो भी 14 जून को होना, सबसे बड़ी बात यह है कि रात्रिकालीन बेला में होना। तो 12 राशियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन मिथुन राशि के ऊपर कहीं ना कहीं अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। अब उसमें जब मिथुन राशि के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है तो अन्य 11 राशियों के ऊपर भी प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पड़ेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा सबसे ज़्यादा अच्छा कि जिस राशियों में सूर्य, जैसे जो सूर्य की राशियां हैं वो कहीं ना कहीं अत्यधिक बलवान भी होंगी और कहीं ना कहीं सूर्य क्षीण अवस्था में भी जाएगा। बुध कहीं ना कहीं, जैसे कन्या के लिए बुध प्रमोशन देगा तो वहीं कुछ राशियों के लिए बुध नुकसानदायक साबित होगा। सीधा सा कहने का भाव ये है, 12 राशियों पर प्रकाश यही डालना है कि क्या स्थिति है और उनको लाभ और हानि की क्या स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल। तो चलिए अब आइए राशि अनुसार जान लेते हैं कि बुध सूर्य की युति, यही शुभकारी युति आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि मंगल की राशि मेष पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि के अंतर्गत देखा जाए अगर, तो सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य संबंधी सूर्य का आना, आपके कहीं ना कहीं लीवर में इन्फेक्शन, आपको हार्ट में लेफ्ट साइड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दर्द, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधी आपको थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहाँ पर आपको संयम बरतने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और संयम ये आपके खान पान, आचार विचार, व्यवहार, इन चीज़ों पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए, जिससे कि तमाम प्रकार के अवसादों से आप बच सकें। जी। और वृषभ के लिए, क्योंकि यहाँ से देखिए सूर्य बुध एक साथ चले जाएंगे। सूर्य और बुध जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं अगर मेष के लिए कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, तो वहीं वृषभ के लिए स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बन रही है। जो व्यक्ति मानसिक तनाव से, माइग्रेन से, साइटिका से, सर्वाइकल से आदि कई सारी चीज़ों से ऐसे ग्रसित थे, उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध का गोचर मिथुन राशि में जो प्रवेश हो रहा है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम साबित होगा। और मिथुन के लिए कितना ज्यादा उत्तम रहने वाला है? मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक परिस्थितियां जो लंबे समय से कहीं ना कहीं गृह क्लेशों से आप जूझ रहे थे, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बात विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को सूर्य और बुध की युति उतना ज्यादा लाभदायक नहीं होगी। धन की वित्तीय स्थिति आपकी सही रहेगी, यथावत रहेगी, लेकिन गृह क्लेश कहीं ना कहीं बना रहेगा, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बना करके आपको चलना होगा। जी चलिए आइए अब आगे बढ़ते बात करते हैं कर्क के बारे में। कर्क राशि में अगर सूर्य और बुध की युति हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत लंबे समय से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा क्षेत्र में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आदि ऐसी परिस्थितियों में सूर्य आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सहायक साबित हो रहा है, जिसमें आपका व्यापार, आपका प्रभुत्व स्थापित हो सकता है, आप क्षेत्रीय प्रभुत्व, आपका वर्चस्व स्थापित हो सकता है। स्वास्थ्य में तो सुधार होगा ही, आय और व्यय की वित्तीय जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए कविता जी, तो सिंह राशि में अगर आप राजनैतिक हैं, अगर आप सोशल वर्कर हैं, आप शेयर मार्केटिंग में काम करते हैं, आप कहीं सुदूर विदेश जाकर के व्यापार करते हैं या वहाँ पर नौकरी करते हैं, किसी भी परिस्थिति में अन्य जातकों के लिए भी सिंह राशि में सूर्य कहीं ना कहीं आपको उच्च पदोन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। 14 जून के बाद आपकी यथावत स्थिति जो अभी तक चल रही थी उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं बुध आपकी वाणी में जो आप अप्रिय भाषी थे, जो आप क्रोधी स्वभाव के थे, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी ले आएगा और आपको मृदुभाषी बनाएगा। जी। कन्या राशि के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध का गोचर नौकरी के लिए आपको बार बार परेशान होना, आप प्रेम में
आप दाम्पत्य जीवन में बार बार आपकी मधुरता ना होना, वहाँ पर तमाम प्रकार के विवाद अवसाद तमाम प्रकार के जो आपके फैल रहे थे, बुध और सूर्य की युति बनने के कारण से उसमें प्रेम की उत्पत्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कन्या राशि के जातकों के लिए संतान उत्पत्ति के बहुत ही अच्छे संयोग है। जी। तुला राशि। तुला राशि के अंतर्गत बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सूर्य और बुध के गोचर से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ये होगा कि आप प्रॉपर्टी क्रय और विक्रय कर सकते हैं, आप नया वाहन ले सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसमें आप नई चीज़ों को खरीद सकते हैं, वो चाहे नया भवन हो, नया वाहन हो, कुछ भी हो, नई वस्तुओं को आप लाने का बहुत अच्छा संयोग बनेगा। सूर्य और बुध के आने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव और भी देखने को मिलेगा, जैसे वित्तीय कह सकते हैं, शिक्षा से कह सकते हैं, स्वास्थ्य से कह सकते हैं। इन चीज़ों में जो आप लंबे समय से पीड़ित थे उसमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जी। चलिए अब बात करते हैं कि वृश्चिक के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक बहुत लंबे समय से कर्ज से, पैसे से, वित्तीय और स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। सूर्य के आने से उनके स्वास्थ्य में तो सुधार होगा। सूर्य और बुध एक सूत्र में जो आ रहे हैं, वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा बचने की, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी क्या है? अगर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं तो आपको वहाँ और बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लंबी खींच सकती हैं। अगर आप वाद विवाद अधिक करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी विवाद में उलझ रहे हैं तो कोर्ट और कचहरी से, शासन से बचने का आप प्रयास करें, नहीं तो अन्यथा आपको कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। जी। गुरु की राशि धनु के लिए। धनु के लिए देखा जाए, अगर आप बहुत लंबे समय से व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हुए अगर आपने अपने बॉस से या अपने कंपनी से आपने कर्ज ले रखा है, परिवार में वो किसी भी परिस्थितियों में आप बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, परिस्थितियां आपको दबा करके रखी हैं, तो सूर्य और बुध के गोचर के होने के बाद धनु राशि के जातकों के जीवन में बहुत कुछ चमत्कार भी देखने को मिलेगा। जहां आपका कर्ज उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं आप नए संसाधनों की व्यवस्था में भी लग जाएंगे और आपके जीवन में एक विकास, एक उन्नति का नया मार्ग भी खुलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना चुनाव नहीं कर पा रहे थे कि हम किन क्षेत्रों में जाएं, या फिर आप व्यापार करने का प्रयास करें, नौकरी करने का, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है। सूर्य और बुध की युति होने के बाद अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा संयोग ऐसा बन रहा है। उस संयोग में शिक्षा से संबंधित आप सबसे पहली बात तो शासकीय आप तैयारी कर सकते हैं, शासकीय परीक्षाओं में आप पास हो सकते हैं। अगर आपके घर में आपके पिता का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से खराब चल रहा है तो उसमें बहुत कुछ सुधार देखने को मिल भी रहा है, मिलेगा भी 14 जून के बाद, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। जी। कुंभ राशि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि मानसिक तनाव, पेट से संबंधित आप लंबे समय से कम जो है पिछले 1 वर्षों से कुंभ राशि के जातक इस विषय पर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। सूर्य कुंभ राशि में, सूर्य और बुध की युति का होना और सूर्य और बुध का परिवर्तन होना कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य पर बुरा असर तो नहीं डालेगा, लेकिन मानसिक पीड़ा अधिक होने की संभावना है। यानी कि आप माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन से बचने का उपाय क्या है? उपाय सिर्फ ये है कि आप अधिक तनाव न लें। दूसरा ये कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो नियंत्रित वाहन चलाएं। तीसरा ये कि अगर आपके वार्तालाप से अगर पारिवारिक किसी भी प्रकार का अगर कोई कलह की उत्पत्ति होती है तो कुंभ राशि के जातकों को संयमित भाषा यानी कि मर्यादित भाषा में अगर आप बोलेंगे तो परिवार में एक खुशहाली का माहौल रहेगा, जिससे वातावरण जब शुद्ध रहेगा तो लक्ष्मी का आगमन भी होगा। जी। चलिए अब अंतिम राशि मीन के बारे में बात करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही होगा। सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा, मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति के बाद विवाह का बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। विवाह और संतान के बहुत अच्छे संयोग 14 जून के बाद सूर्य और बुध जब आपकी राशि में गोचर करेंगे, यानी मीन राशि के प्रभाव, यानी मिथुन राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो दाम्पत्य जीवन, प्रेम में प्रगाढ़ता और संतान की उत्पत्ति, ये तीनों के लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थिति बन रही है। इसलिए मीन राशि के जातकों को बहुत ही उन्नति और खुशहाल होने का एक सुंदर सा अवसर आया। जी। चलिए, तो ये हमने जाना कि किस तरह से सूर्य और बुध की मौजूदगी और वो भी मिथुन राशि में अन्य राशियों पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है। इसी के साथ एक सरल उपाय, बहुत सूक्ष्मोत उपाय है। सूर्य और बुध के आने से 12 राशियों के जीवन में किसी भी प्रकार की अनैतिकता न शामिल हो। जो तमाम प्रकार के अशुभ संयोग बन भी रहे हैं उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। भगवान शिव के पास ताम्र पात्र में लाल चंदन और अक्षत डाल करके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। इसी मंत्र का जप करते हुए उस पात्र से भगवान शिव के ऊपर जल समर्पित करें। अगर शिवालय नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए अपने घर से बाहर निकलें, अपने कार्यों में जाएं। आपका दिन भी शुभ होगा और ये सूर्य और बुध का जो गोचर है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा और लाभकारी साबित होगा। जी चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।